बेकार चीज़ों से हम वो काम कर सकते हैं जो कि बड़ी कारआमद चीज़ों से नहीं हो सकता। तो इस तरह बोतल के ढक्कन को ज़ाया मत करें। ब्रांडेड ड्रेस घर बैठे ही डिज़ाइनर जैसे कटवर्क आप कर सकते हैं। ये फ्रिल वाला और कटवर्क वाला बहुत ही हसीन सा डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं बोतल के ढक्कन से। तो इस तरह बिल्कुल साथ-साथ जोड़ते हुए हमने काफ़ी ज़्यादा कटवर्क का निशान लगा लेना है किसी भी बुकरम के ऊपर और फिर इसको बड़ी ही एहतियात से हमने कट कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज का सेशन बहुत ही दिलचस्प और मज़े का होने जा रहा है। सबसे पहले हम शोल्डर कटिंग करेंगे और सेंटर से हल्का सा हमने कट लगा लेना है। इसी तरह व्यूअर्स हमने अपनी नीचे से स्लीव की जो चौड़ाई है वो भी देख लेनी है। इसकी लेंथ हमने आपके सामने 12 इंच ली है और इसकी विड्थ जो है वो हमारे पास 7 इंच है। 7 इंच हमने ये टोटल कपड़ा लिया है, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो तकरीबन 6 इंच पे हमने काम करना है। ये हमारे पास ऑर्गेन्जा है। ऑर्गेन्जा की जो पैमाइश है वो 6 इंच है। जी तो व्यूअर्स 6 इंचज़ की हमने ऑर्गेन्जा की चौड़ाई ली है और लंबाई हमने 7 इंच ली है। ये हमारे पास 2 स्ट्रिप्स हैं जिनकी कटिंग जो है वो चौड़ाई के हिसाब से 1.5 इंच है, जबकि लंबाई के हिसाब से हमने 7 इंच ही ली है। इस तरह हमें एक ऑर्गेन्जा का कपड़ा और रिक्वायर्ड है जिसकी पैमाइश जो है वो 6 इंच होगी चौड़ाई में और लंबाई हमें जो है वो बेहिसाब चाहिए। बेहिसाब क्यों चाहिए? क्योंकि हम इसकी फ्रिल बनाने लगे हैं और फ्रिल के लिए जितना ही कपड़ा ज़्यादा हो उतना ही मज़े का होता है। तो जी व्यूअर्स, इस तरह से हमने ये 6 इंच चौड़ा कपड़ा लेके इसको जब डबल किया है तो हमारे पास 3 इंच की चौड़ाई के हिसाब से फ्रिल बन जाएगी। इसको हमने एक सिंपल स्टिच ले लेना है। सिंपल स्टिच लेने की रीज़न्स ये है कि इसके जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स निकलते हैं वो ना निकलेंगे और हमारी फ्रिल जो है वो बराबर और एक जैसी और ख़ूबसूरती के साथ बन जाएगी। जी ये हमारा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने फ्रिल्स बनानी है। फ्रिल हम कैसे बनाएंगे? तो हम अपने हाथ की मदद से बनाएंगे। कैसे? ये देखिएगा, यहाँ से हमने स्टिच लेना है और हाथ की मदद से कपड़ा जो है वो इकट्ठा करना है और इस तरह से हमारे पास बड़ी ही खूबसूरत सी चुनट पड़ जाएगी। और ये हाथ की चुनट होती है, इसको बॉक्स प्लेट्स भी कहते हैं। इस तरह से ये हमने अपनी फ्रिल जो है वो पूरी काफ़ी ज़्यादा लंबाई हमने ली थी, तो वो आप देख लें कि आपको कितना कपड़ा रिक्वायर्ड है या आपने चुनट ज़्यादा लेनी है कि कम। ये हमारा कटवर्क का पार्ट है। कटवर्क के पार्ट के लिए हमने जो पैमाइश ली है बुकरम की वो हमारे पास तकरीबन 1.5 इंच है। बेकार चीज़ों को मत फेंकिए, उन्हें काम में लाइए। इसी तरह बोतल का ढक्कन है, इसकी मदद से हम खूबसूरत से कटवर्क करने जा रहे हैं। तो कटवर्क करना कैसे है? एक तरफ हमने स्केच पेंसिल की मदद से निशान लगाया है और बिल्कुल इसके साथ जोड़ते हुए ही हमने अगला भी हाफ़ राउंड लिया है। हाफ़ राउंड इसलिए लिया है कि हमने कटवर्क करना है। कटवर्क के लिए हमें फुल नहीं बल्कि हाफ़ जो है वो सर्कल चाहिए होता है। इस तरह से हमने बिल्कुल इसके साथ साथ रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे पास फ्रंट और बैक साइड है, दोनों इकट्ठा ही हैं। 1.5 इंच इस बुकरम की चौड़ाई है जिसकी वजह से हमारे खूबसूरत से कट बन गए हैं। इन कट्सों को हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। ये कपड़ा क्या है? ये कपड़ा जो है ये कॉटन का पीस है। तो इसके ऊपर हमने जब इसको पेस्ट कर लिया है तो बिल्कुल इसके साथ साथ इन कटवर्क्स की बाहर वाली साइड पे, लेकिन बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है और जहाँ पे ये हमारा कट आएगा वहाँ पे हमने बहुत ही एहतियात के साथ सिलाई लगानी है ताकि हमारी मशीन का पाँव है या मशीन की जो नीडल है वो बिल्कुल भी इस बुकरम के ऊपर ना चढ़े। ये हमने सिलाई ले ली है। सिलाई लेने के बाद इसकी सेंटर से हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हम सेंटर से एक कट लगाएंगे जहाँ हमने पहले ही कट लगाया हुआ था और फिर उसकी दोनों साइड्स भी रिमूव कर देंगे। इस तरह से व्यूअर्स क्या होगा कि हमारा जो कपड़ा है वो भी कट हो जाएगा और कट वर्क भी बहुत ही खूबसूरत बनेगा। इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है वो हमने रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद अब हमने कट वर्क को बाहर की तरफ निकालना है क्योंकि ये कपड़ा जो था हमने डबल लिया हुआ था। अब हम इसको अपनी फिंगर की मदद से और थंब की मदद से बाहर की तरफ निकालते जाएंगे और अगर हमें लगे कि कपड़ा जो है यानी कि फैब्रिक इसमें ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो दोबारा से उसे उल्टा कर देंगे और जहाँ से इकट्ठा हो रहा है वो फैब्रिक से हम और कट लगा देंगे ताकि आसानी के साथ हमारे कट जो हैं वो बन जाए। जी वीवर्स, इस तरह से कट्स बन गए हैं। इसके ऊपर प्रेस कर लेना है ताकि कट्स बैठ जाएं। अब हम इसको वो 6 इंच का जो हमने चौड़ाई के हिसाब से कपड़ा लिया था
ऑर्गेन्जा का, उसके साथ हम इसको अटैच करने जा रहे हैं। तो कट हमारे डबल हैं, इसलिए वो पार्ट हमारा नीट ही है। और ऑर्गेन्जा जो है उसको पकड़ के हमने ऊपर की साइड पे फोल्ड कर देना है और इसके साथ अटैच कर देना है। जी व्यूअर्स, इस तरह से हमारा ये वाला हिस्सा भी ऑर्गेन्जा के साथ अटैच हो गया है। अब हमने जो फ्रिल बनाई थी, पिन-टक्स बनाई थी अपने हाथ की मदद से, उनको हमने इस कट्स के नीचे जो है, कट वर्क के नीचे रखते जाना है। और जहाँ सिलाई हमने पहले ली थी उस वाले हिस्से को छोड़ के थोड़ा सा नीचे वाली जानिब हमने एक सिलाई और लेते जाना है। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो हमारा कट वर्क बड़ी ही आसानी के साथ बैठ जाएगा और दूसरा ये कि हमारी फ्रिल भी इसके साथ अटैच हो जाएगी और नीचे से हमारा हिस्सा भी कवर हो जाएगा, यानी कि निकलने वाला हिस्सा नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये हमने बड़ी आसानी के साथ फ्रिल वाला पार्ट जो है वो नीचे अटैच कर दिया है। अगर इस तरह से बचते हुए कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है तो उसको आप सीज़र्स की मदद से काट सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये वाला हिस्सा तो हमने लगा लिया है। अब हमने इस स्ट्रिप को, जो हमने 1.5 इंच इसकी चौड़ाई ली थी, तो इसको हमने दोनों साइड से प्रेस की मदद से बिठा लिया है ताकि ये हमारा हिस्सा जो है वो बड़ी आसानी के साथ लग जाए। और 1 इंच का हमने सेंटर से ऑर्गेन्जा में गैप देना है। और ये देना कैसे है, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक अंदाज़ा ही काफ़ी होता है। यानी ये गेस पॉइंट होता है जिसकी मदद से हमने इस स्ट्रिप को 1 इंच का गैप देते हुए इक्वली इसको लगाते जाना है। और स्ट्रिप्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं इस तरह से, और आपका ऑर्गेन्जा भी मज़बूती के साथ जो है वो लग जाता है और इसमें थोड़ी सी ग्रिप आ जाती है। जी व्यूअर्स, ऐसे भी जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे नए हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो को मुकम्मल होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। जी व्यूअर्स, हमने एक साइड इस स्ट्रिप की अटैच कर दी है, दूसरी साइड को भी इसी तरह से हमने सिलाई की मदद से इसको मुकम्मल कर लेना है। और फिर इसके बाद हमारी एक स्ट्रिप और है, वो भी हम इसी तरह से 1 इंच का गैप देते हुए उसे भी अटैच कर लेंगे। ये इस वीडियो के 2 पार्ट बनने जा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाला हिस्सा जो है वो असेंबल करने का है, सारी चीज़ों को जोड़ने का है, एक स्मूथली एक बाजू जो है वो खड़ा करने का है। जबकि दूसरा पार्ट जो है वो पर्ल मोतियों का होगा, धागे का होगा, कढ़ाई का होगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत होगा। उसमें फ्लावर्स होंगे, पेटल्स होंगी और पर्ल मोतियों का वर्क होगा। तो व्यूवर्स, आपने उस वाले हिस्से को स्किप नहीं करना और ना ही इस वाले हिस्से को स्किप करना है, क्योंकि ये बेस है और बेस के बगैर तो कोई भी चीज़ मज़े की नहीं होती और ना ही उसका कोई फ़ायदा होता है। तो दोनों पार्ट्स आपने लाज़मी कंप्लीट देखने हैं। जाने से पहले आपने इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। व्यूअर्स, इस तरह से हमने दोनों से स्ट्रिप्स भी लगा ली हैं, कट वर्क भी कर लिए हैं, अपनी फ्रिल भी अटैच कर ली है। अब ये वो वाला स्लीव का पार्ट है जिसको हमने स्टार्ट में इसकी 12 इंच लंबाई लेके इसकी कटिंग की थी। अब हमने यहाँ पे हल्के हल्के पिन टक्स नहीं डालने, बल्कि हमने क्या करना है, इस तरह से हमने धागे की मदद से इसको बॉबी पे फिल करके लाइंस लगानी है। लेकिन उन लाइंस का क्या फ़ायदा होगा, वो बिल्कुल इस तरह की लुक देंगी जिस तरह से हमने हाथ की मदद से ज़ीरो साइज़ की पिन टक्स डाली हूँ। और हमने करना कैसे है, उनको तिरछा करना है। तिरछा करने के बाद 1 या 1.5 इंच के गैप के साथ हमने इसको आयरन की मदद से सारा पीस जो है इसको बिठा लेना है। सबसे पहले मैरून थ्रेड लिया है, मैरून थ्रेड की एक लाइन लेंगे, 2 लाइंस इसके अंदर स्किप कर देंगे और तीसरी लाइन फिर हमारी मैरून धागे की ही होगी। इस तरह से हमने मैरून वाला पार्ट कंप्लीट करना है। अब ग्रीन पार्ट की बारी है, तो वो भी बिल्कुल इस तरह से होगा कि मैरून से अगली लाइन जो होगी, जहाँ जहाँ हमने पहले मैरून धागा फेरा है उससे अगली लाइन जो है वो हमने इसी ग्रीन कलर के थ्रेड से लगाते जाएंगे। तो ये थ्रेड का किया क्या था, ये हमने बॉबी पे फिल किया था ताकि हमारा जो थ्रेड है वो मज़बूती के साथ और बहुत ही अच्छे अंदाज से लग जाए। ये हमने तमाम पिंक वाला, मैरून वाला और ग्रीन वाले पार्ट से हमने लाइंस लगा ली हैं। व्यूअर्स, देखें कितनी खूबसूरत लाइंस बनी हैं। फिर हमने इसको जो पहले वाला हिस्सा असेंबल किया था इसके साथ जॉइंट कर देना है।
जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन, ये स्टाइल बहुत पसंद आएगा। अगर रियल में आपको अच्छा लगा हो पार्ट 1, तो आपने इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को अच्छा सा कमेंट पास करना है और इसको लाइक भी करना है। इस तरह से व्यूअर्स थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ मोल्ड कर देंगे और ऊपर हमने एक बारीक सा स्टिच लेना है ताकि हमारा ऑर्गेन्जा वाला पार्ट जो है वो हमारे बेसिक स्लीव वाले पार्ट के साथ अटैच हो जाए। व्यूअर्स, अभी ये हिस्सा कंप्लीट नहीं हुआ, आपने इसको मुकम्मल लाजमी करना है, एंड तक लाजमी देखना है। जी व्यूअर्स, इस तरह से अब हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है इस वाले हिस्से को बहुत ही नीट अंदाज में कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा लास्ट टच है, लेकिन अभी ये आस्तीन मुकम्मल नहीं हुई, अभी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग पड़ी है करने वाली। अगेन मैं बताती चलूँ, फ्लावर का काम होना है, पेटल्स का वर्क है, पर्ल मोतियों का काम है और थ्रेड का वर्क है। तो आपने अगला हिस्सा लाजमी मुलाहिज़ा करना है, दुआओं में याद रखना है, खुश रहना है और खुश होने का मौका देना है, और अपना आपने फीडबैक जो है वो लाजमी कमेंट बॉक्स में पास करना है। इसके अलावा वो बहनें जिनको सिलाई या डिज़ाइनिंग बिल्कुल नहीं आती, वो बग़ैर झिझके इस वीडियो को देखें और बग़ैर झिझके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर किस्म की चीज़ सिखाई जाएगी, ख़ाह वो ड्रेस डिज़ाइनिंग है या ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से कोई कटिंग है, स्टिचिंग है, या किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ है जो कि फैब्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऐसी बहनें जिनको समझ नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकती हैं। वस्सलाम।